बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम 34 क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग क्या होता है, डिस्कस इट इम्पोर्टेंस इन क्लासरूम, वर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है क्लासरूम के अंदर। मीनिंग ऑफ क्वेश्चनिंग, इट इज अ मेजर फॉर्म ऑफ ह्यूमन थॉट एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्वेश्चनिंग क्या होता है, उसमें ह्यूमंस की जो सोच होती है उसको, और प्लस में जो भी उसके मन में जो विचारधाराएं आती है जिससे वो एक दूसरे इंसान से कम्युनिकेट होता है, और जब वो एक दूसरे इंसान से बात करता है तो उनके उस टाइम पे उसके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसी चीज को हम क्वेश्चनिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू एक्सप्लोर एन इशूज एन आइडिया और समथिंग अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, इसमें इनका इन्वॉल्व होता है वो देखेंगे। जैसे क्वेश्चंस होते हैं जो भी हमारे माइंड में आते हैं, उससे क्या इश्यूज होते हैं, उसके क्या हमें आइडिया आते हैं, या फिर किस टाइप्स के जो क्वेश्चनिंग होते हैं, तरह तरह के जो माइंड्स में विचार आते हैं, और जो तरह तरह के जो लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, उसी चीज को क्या होता है हम क्वेश्चनिंग में इन्वॉल्व करते हैं। क्वेश्चनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग दैट सर्व टू डेवलप आंसर एंड इनसाइट। क्वेश्चनिंग में क्या होता है, जो सामने वाला होता है वो क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करता है, एक दूसरे से बात करते वक्त जो हमारे माइंड्स में क्वेश्चन आते हैं वो चीज होता है। फिर क्या होता है, हम उसका रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं, और उसे अपने हिसाब से उस चीज के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। द टर्म में हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिक मीनिंग। इस टर्म के कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है वो देखेंगे। इंट्रोगेशन, इसमें क्या होता है, जो हम इंसान होते हैं एक दूसरे से हम क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करते हैं, जैसे कि तुम क्या करते हो, या फिर तुम कार्य क्या है तुम्हारा, ऑफिस जाते हो नहीं जाते, या घर में क्या काम करते हो। तो ये सारी चीजें क्या क्वेश्चन पुटअप वाले होते हैं इसमें, और उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। स्पेक्टिज्म, अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और डाउट और चैलेंजिंग अ प्रीवियस हेल्प बिलीफ। इसमें क्या होता है, जब हम किसी से भी कुछ भी बातें करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमें किसी चीज के ऊपर डाउट सा लगता है, और कुछ बातें जो होती है वो बहुत अजीब सी लगती है। ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये रियल है या फेक है, मतलब उसमें हमें एक डाउट तक की तरीके से होता है। या फिर हम किसी इंसान को कुछ चैलेंज वगैरह देते हैं जिसमें क्या होता है क्वेश्चन की टाइप में वो चीज लगती है, तो उसी चीज को क्या होता है हमने क्वेश्चनिंग में इन्वॉल्व किया है। थर्ड पॉइंट है क्वेश्चनिंग प्लेज अ सेंट्रल रोल इन नैरेटिव थेरेपी। जो क्वेश्चनिंग होता है बहुत ही अच्छा प्ले रोल करता है, सेंट्रल प्ले करता है इसके लिए नैरेटिव थेरेपी के लिए। जिससे क्या होता है, जब हम एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं क्वेश्चनिंग के। और लर्नर इज बाय नेचर आज क्वेश्चनर। जब लर्नर्स होता है, जब भी कुछ भी चीज को वो लर्न करता है या फिर कुछ भी पढ़ता है, तो उसमें वो तरह तरह की चीजें भी आती है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके होने का क्या कारण है। ये सारी चीजें जो लर्नर्स हो गया, स्टूडेंट हो गया, उसके दिमाग में आता है जब वो लर्निंग करता है। If there in an individual to increase knowledge, skills, understanding, it is driven by doubt, curiosity, wonderment, incomprehension, puzzlement, uncertainty, recognition of need और curiosity। वो इस तरीके से होता है कि जो भी इंडिविजुअल होता है, लर्नर होता है या फिर स्टूडेंट होता है, जब वो पढ़ रहा होता है तब उसके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उस चीज को वो फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, उसकी जो नॉलेज होती है वो बढ़ती है, स्किल्स बढ़ती है, उसके सोचने समझने का तरीका बढ़ता है, जिससे क्या होता है अपने डाउट क्लियर करता है, क्यूरियोसिटी में उसके डिफरेंस आता है वो, और क्या होता है वो चीजों को समझने की कोशिश करता है, पजल्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उसे जो भी चीज की जरूरत होती है उस चीज को वो खुद से पूरी करने की, नहीं तो अपने टीचर्स पेरेंट्स की हेल्प लेके कंप्लीट करने की कोशिश करता है। दिस ड्राइवन इज द देन फोकस थ्रू क्वेश्चंस दैट द लर्नर्स फॉर्मुलेट्स एंड एक्टिवली सिक्स टू फाइंड आंसर टू। इससे क्या होता है, जब हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो जो लर्नर्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, उसे उस क्वेश्चन को आंसर को फाइंड करने की बहुत तरीके से कोशिश करते हैं। वो तरह तरह से चीजें अपनाता है, एक्टिवेट, मतलब हमेशा वो एक्टिवली मूव करता है, जैसे कि उस चीज के बारे में वो खोजबीन करता रहता है, और उसके जो आंसर होता है उसके ढूंढने की कोशिश पूरी तरीके से करता है। They may be simple question that seek clear facts or complex question that problem deep into concept brief and understanding। जो शॉर्ट सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसे तो वो बहुत ही जल्दी तरीके से ढूंढ लेता है उसका आंसर, और उसे सॉल्व करके वो लर्न भी कर लेता है। जब कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है जो कि बच्चे के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसके लिए क्या होता है, उससे उस चीज के बारे में उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है कि इसमें क्या क्वेश्चन पुटअप किया गया है, या फिर क्या उसके माइंड में क्या क्वेश्चन, उसे डीप से समझने की कोशिश करता है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता है, ब्रीफ को क्लियर करता है, और उससे अच्छे से समझने की भी कोशिश करता है।
The questions may provide an answer that solve the learning need or may need to further question as knowledge and understanding grow. इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, जैसे जैसे हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं तो उसे सॉल्व करके हमें उसके आंसर की खोजने की कोशिश करते हैं और हमें हमारा जरूरत हो जाती है। इससे क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को सेल्फ स्टडी के थ्रू या खुद से खोजने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी नॉलेज होगी वो भी इंक्रीज होगी और उसे जब हम समझेंगे क्योंकि खुद से ढूंढा हुआ होगा तो उसे समझने में भी हमें आसानी होगी। इससे क्या होगा, हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों में इंक्रीमेंट होगी, ग्रोथ होगी। अकॉर्डिंग टू नेल पोस्टमैन, इनके द्वारा क्या कहा गया, ऑल आवर नॉलेज रिजल्ट फ्रॉम क्वेश्चंस विच इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट क्वेश्चनिंग इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल टूल्स। इनके कहने के अनुसार ये कि जो हमारा नॉलेज होता है उसका जो रिजल्ट आता है, फिर नॉलेज जो हमारा इंक्रीज होता है वो उसमें क्या होता है, हम जब तरह तरह के क्वेश्चंस वगैरह एक दूसरे से पुटअप करते हैं उसके बाद हम उसका आंसर खोजने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो इंटेलेक्चुअल टूल है, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है उसमें इंक्रीमेंट होता है। हम खुद से सेल्फ स्टडी करना भी सीखते हैं और चीजों को खुद से समझते हैं। थिंकिंग इज सेंट्रल टू ऑल लर्निंग एंड देयर इज नो लर्निंग विदाउट थिंकिंग बट सेंट्रल टू थिंकिंग इज क्वेश्चनिंग। जो थिंकिंग होती है, जो हमारी सोच होती है वो सेंट्रल होते हैं, बीच का पॉइंट होती है हमारी लर्निंग के लिए, क्योंकि विदाउट लर्निंग के लिए जैसे हम बिना किसी सोच के हम लर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें सोचेंगे ही नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, जब तक क्या होता है हम लर्निंग नहीं कर सकते। और लर्निंग जब करेंगे तो हमारे दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसे हम खोजने की कोशिश करेंगे। It is our questions that fuel and drive our thinking. If schools hold a vision or goals that goes beyond the delivery of curriculum content, and if schools want to equip pupils with the skills of learning, then it becomes obvious that a primary skill for any independent learner is the ability to ask clear, well-defined and relevant questions. इसमें क्या होता है, इसमें क्लियर करा गया है जब हम पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, जो क्वेश्चंस होता है वो हमारा क्या होता है, फ्यूल का काम करता है। जैसे हम इसे एक तरीके से ड्राइवर और बस की बात करके चलेंगे तो जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, हमारा क्वेश्चंस होता है, और जो हमारी सोच होती है वो ड्राइवर का काम करती है, क्योंकि बिना सोच के ड्राइवर का किसी का कोई काम नहीं है, और बिना ड्राइवर के फ्यूल, मतलब जैसे फ्यूल नहीं होगा तो हमारी कार चलेगी कैसे, और बिना ड्राइवर के कार चलाएगा कौन, ये चीज देखेंगे। इसी तरीके से जो हमारा स्कूल है, स्कूल हमारा क्या मार्गदर्शन करता है, हमें आगे का रास्ता दिखाता है, जिससे कि क्या होता है हम उस रास्ते पे चलते हैं। और जो हमारा कुरिकुलम होता है उसमें जो हमारे कॉन्टेक्ट दिया होता है वो हमें क्या होता है, वो मैसेज डिलीवर करता है, जिस चीज को हम पढ़ के आगे अच्छे इंसान बनते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आते हैं। और जो स्कूल होता है, स्कूल से जो हमारे बच्चे होते हैं वो तरह तरह के लर्निंग स्किल्स को सीखते हैं। इससे क्या होता है, जब वो प्राइमरी स्किल सीखते हैं तो वो क्या होता है, प्राइमरी स्किल सीखने के बाद जब वो खुद से थोड़ा लर्निंग करना सीख जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट लर्नर हो जाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपने जो लर्निंग होती है वो अच्छे से कर सकते हैं। प्लस में वो क्वेश्चन आंसर भी खुद से फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और उनके अंदर क्या होते हैं, जो नॉलेज होती है और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो भी इंक्रीज होती है, उनकी जो एबिलिटी होती है वो भी बढ़ती है, और प्लस में खुद से वो सारा काम करने की कोशिश भी करते हैं, और जो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।